आइए, जावा मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मुझे कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज 17.1 से दो सवालों के बारे में पूछा था। मैं उन दोनों सवालों को हल करता हूं। ठीक है, एक तो प्रश्न नंबर 5वां पूछा था, एक प्रश्न नंबर 10वां पूछा था। तो प्रश्न नंबर 5 को लेता हूं पहले, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में पूछा कि एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ ये आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है वो इसकी बदौलत हो रहा है। ये अनुक्रमांक रोल नंबर दिया है, 10 छात्रों के रोल नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अब पहले के नंबर इतने आए, इसके नंबर इतने हैं, तो हमें ये तो केवल संख्या है, छात्र संख्या मानेंगे इसको, हमें केवल इनसे अपना आंसर देना है। तो यहां हमने माध्य निकालना है, तो यहां से लिखेंगे माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षणों में जोड़ देंगे 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 बटे टोटल कितने छात्र थे? 10 छात्र हैं। तो यहां संख्या हमें लेनी है, प्रेक्षणों की संख्या है 10। ठीक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल छात्रों के रोल नंबर दे दिए, 10 छात्रों के रोल नंबर दिए, तो हमें काउंट की संख्या या प्रेक्षणों की संख्या लेनी है 10। अब इनको जोड़ दीजिए और इसका भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहां से इन्हें जोड़ते हैं, 8 2 10 12 20 25 30 36 40 जीरो हासिल 4 और 1 5 5 2 7 8 8 2 10 2 12 13 14 14 3 17 19 19 22 220 अपॉन 10। तो यहां से माध्य आ जाएगा कितना? 22। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 10 में, ये प्रश्न नंबर 10 जो है, मैंने आपको पहले भी प्रश्न कराया था 8वां, जिसमें बताया था कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो 4 संख्याओं का औसत इतना रह जाता है। ठीक वही काम यहां करेंगे हम। यहां कह रहा है कि 5 कर्मचारी, 5 संख्याओं की जगह उसने कह दिया कर्मचारी, तो यहां से हमने लिया, इसे हल करते हैं। चूंकि 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर 3000 रुपए, इसीलिए 5 कर्मचारियों का औसत हटा देंगे, का औसत की जगह लिखेंगे कुल मासिक वेतन बराबर 3000 इंटू 5 बराबर 15,000। अब इसने कहा एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो जब एक कर्मचारी इसमें से सेवानिवृत्त हो जाता है तो अब रह जाते हैं शेष। ठीक है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी होने पर हो रहा है 5 माइनस 4 बराबर 5 माइनस 1। ठीक है, बराबर कितने? 4। 5 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी सेवानिवृत्त है, रिटायरमेंट चला गया, तो कितने बचे? 4। 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर है कितना? 3200 रुपए। इसीलिए 4 कर्मचारियों का औसत की जगह लिखेंगे हम कुल
मासिक वेतन 3200 इंटू 4, 12,800 रुपये। ठीक है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का, अतः सेवा निवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय का सेवा निवृत्ति के समय वेतन, पहले 5 का था 15,000 माइनस, और 4 का है कितना 12,800, घटा दीजिए, यहां से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 8 2 बचे, और यहां से 3 घटा लो तो 2200 रुपए हो जाएगा। यानी सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो वेतन सेवानिवृत्ति के समय था वो आ जाएगा 2200। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो आपने मेरे से 2 सवाल पूछे थे वो दोनों सवाल मैंने आपको हल कर दिए। ठीक है, फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो तो मुझे आप पुनः सूचित। देखिए, 70 एक्सरसाइज के बाद में आपकी एक्सरसाइज मैंने 5 लिए, समांतर श्रेणी। शॉर्ट में इसको कहते हैं हम एपी, ए से है अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी है क्या, तो सबसे पहले लेते हैं समांतर श्रेणी का मानक रूप। समांतर श्रेणी का मानक रूप, समांतर श्रेणी किस क्रम में होती है, तो यहां से इसका मानक रूप होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस एन डी। बात करते हैं, ये समांतर श्रेणी का मानक रूप है। यहां से अब ए, डी और एन 3 अक्षर आए हैं इसमें। ए का अर्थ है, ए का मतलब होता है प्रथम पद, पहला पद होगा। डी यहां पर होता है सार्व अंतर, और एन होती है यहां पर पदों की संख्या। इन तीनों चीज से परिचित हो गए। ए हमारा पहला पद है, डी आता है इसमें सार्वंतर, और एन होती है इसमें पदों की संख्या। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि सार्वंतर। सार्वंतर निकालने का यहां पर सूत्र बनता है, सार्व अंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1, अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे, या ये कहें A3 माइनस A2, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं, तो इससे हमारा समांतर सार्व अंतर निकल के आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए A1 क्या है। A1 या हम A को कह सकते हैं, A जो है वो हमारा A1 हो गया, और A2 हमारा कौन है, A प्लस डी, A प्लस डी, और A3 ये होगा A प्लस 2d। तो देखो यहां 1 है तो यहां d 0 है, d के साथ में 0 से गुणांक है, यहाँ 2 है तो d के साथ 1 से गुणांक है, यहाँ 3 है तो d के साथ 2 से गुणा कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे चले, यदि हमें यहाँ पर a n पूर्णांक ले लेता हूं, a n, तो a n बराबर होगा a प्लस, यहां से लिख देंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया कि एपी का nवां पद, एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारा ये तैयार हो गया कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इस सूत्र की मदद से हम 4 चीजों को ज्ञात कर सकते हैं।
ए निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं और ए एन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समांतर श्रेणी का एनवां पद निकालने का। आगे और भी है, इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, आगे मैं देखो यहां से मैंने ले लिया। अब यहां पर ए एन जो आया है, तो ए एन को हम एल भी कह सकते हैं, एल कहें या ए एन कहें। ये कहलाता है हमारा अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, जिसे हम ए एन या एल कह सकते हैं। अब इसमें और भी सूत्र बनते हैं। ये तो एनवां पद निकालने का हो गया, या एन निकालना है, या ए निकालना है, या डी निकालना है। चारों में से तीन हमारे पास होंगे, चौथे को हम निकाल सकते हैं। अब आगे इसमें सूत्र बनता है एस एन, एपी के एन पदों का योगफल, एपी के एन पदों का योगफल। तो योगफल के लिए हम प्रयोग करेंगे एस एन। क्या प्रयोग करेंगे? एस एन। ठीक है, तो एस एन बराबर होता है, एक सूत्र है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, ठीक है, इंटू डी, ब्रैकेट बंद करो। दूसरा है एस एन बराबर n कोष्टक में a प्लस l/2, और एक और है n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, अर्थात इसे भी हम एस एन से व्यक्त करेंगे। ये होगा n कोष्टक में n+1/2। ये समांतर श्रेणी से संबंधित जो सूत्र थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं एक्सरसाइज आपके आगे 5.1 में से हल कराता हूं। देखिए प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी में सूत्र मैंने अभी आपको समझा दिए। इसके बाद मैंने आपका पहला प्रश्न ले लिया। पहले प्रश्न में आपको 7 सवाल दे रखे, सातों सवाल में तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद अर्थात पहला पद और सारवंतर डी, दो चीजें ज्ञात करनी है। तो देखिए किसी भी सवाल में उठा लीजिए, जैसे मैंने आपका कोई पहला ही दे दिया, नंबर 1 6 9 12 15 डॉट डॉट, तो यहां से प्रथम पद कितना है हम लिख देंगे, यहां से प्रथम पद बराबर 6। आंसर हमारा हो गया कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद इसका 6 हो गया, इसमें -7 हो जाएगा, इसमें 3/2 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और इसका प्रथम पद 3 हो जाएगा। अब पूछा है सारवंतर, तो मैंने आपको सारवंतर का सूत्र लिखाया था, सार्व अंतर डी, यहां ए लिख देंगे, सारवंतर डी डी a2 माइनस a1, तो a2 यहां पर कितना है 9, तो यहां इन सूत्र लगा दें a2 माइनस a1, तो a2 की जगह लिख देंगे हम 9 माइनस कितना है 6, क्या बचेगा 3। ये हमारा सारवंतर आ चुका है और ये हमारा प्रथम पद आ चुका है। जैसे माइनस का सवाल ले लिया मैंने एक, ये दूसरा ले लिया आपका, तो यहां से -7 -9 -11 और -13, ठीक है, डॉट डॉट, तो यहां से हमारा प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद होगा -7। अच्छा ठीक है, प्रथम पद ए हो गया तुम्हारा। अब सारवंतर लेते हैं, तो सार्व अंतर डी, देखिए सूत्र हमारा a2 माइनस a1, अब a2 की जगह क्या है, a2 की जगह लिखेंगे हम -9, फिर ये माइनस है ये लगा दिया, फिर a1 की जगह क्या है, ऑलरेडी पहले से ये 7 के पास माइनस है, तो यहां से करेंगे -9 और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करें तो ये हो जाएगा +7, तो बचेगा -2। इस प्रकार से हम शेष इन प्रश्नों को हल करके देखिए प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी में सूत्र मैंने अभी आपको समझा दिए। इसके बाद मैंने आपका पहला प्रश्न ले लिया। पहले प्रश्न में आपको 7 सवाल दे रखे, सातों सवाल में तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद अर्थात पहला पद और सारवंतर डी, दो चीजें ज्ञात करनी है।
तो देखिए किसी भी सवाल में उठा लीजिए, जैसे मैंने आपका कोई पहला ही दे दिया, नंबर 1 6 9 12 15 डॉट डॉट, तो यहां से प्रथम पद कितना है, हम लिख देंगे यहां से प्रथम पद बराबर 6। आंसर हमारा हो गया कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद इसका 6 हो गया, इसमें -7 हो जाएगा, इसमें 3/2 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और इसका प्रथम पद 3 हो जाएगा। अब पूछा है सार्वंतर, तो मैंने आपको सार्वंतर का सूत्र लिखाया था, सार्व अंतर डी, यहां ए लिख देंगे, सार्वंतर डी डी A2 माइनस A1, तो A2 यहां पर कितना है 9, तो यहां इन सूत्र लगा दें A2 माइनस A1, तो A2 की जगह लिख देंगे हम 9 माइनस कितना है 6, क्या बचेगा 3, ये हमारा सार्वंतर आ चुका है और ये हमारा प्रथम पद आ चुका है। जैसे माइनस का सवाल ले लिया मैंने, एक ये दूसरा ले लिया आपका, तो यहां से -7 -9 -11 और -13, ठीक है, डॉट डॉट, तो यहां से हमारा प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद होगा -7। अच्छा ठीक है, प्रथम पद ए हो गया तुम्हारा। अब सार्वंतर लेते हैं, तो सार्व अंतर डी, देखिए सूत्र हमारा A2 माइनस A1, अब A2 की जगह क्या है, A2 की जगह लिखेंगे हम -9, फिर ये माइनस है ये लगा दिया, फिर A1 की जगह क्या है, ऑलरेडी पहले से ये 7 के पास माइनस है, तो यहां से करेंगे -9 और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करें तो ये हो जाएगा +7, तो बचेगा -2। इस प्रकार से हम शेष इन प्रश्नों को हल करके देख सकते हैं। हाँ देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, कि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार्वंतर D निम्नानुसार दिया हुआ है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। हमें प्रत्येक सवाल में A और D दे दिया है, 7 प्रश्न है इसमें, तो मैं आपको पहला प्रश्न ले रहा हूं, नंबर 1, पहले में आपके पास A दिया है कितना -1 और D कितना दिया है 1/2, ठीक है। अब आपको इस एपी के इस श्रेणी के 4 पद निकालने हैं, तो पहला पद तो है ही हमारे पास, इसको 2 तरीके से अपन हल कर सकते हैं। प्रथम पद A बराबर -1 हमारे पास दिया है, पहला तरीका देखते हैं अपन, तो ये हो गया। अब अगला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो इसको कहेंगे A2। देखिए या तो इसमें सार्वंतर को जोड़ दो, माइनस का 1 है, इसमें प्लस कर दो 1/2, तो यहां से हो जाएगा एलसीएम 2, 2 एकम 2 प्लस 1, अर्थात यहां से बचेगा माइनस का 1/2, माइनस के 2 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 ऊपर बचेगा और 2 नीचे। ये आपका कौन सा पद आ गया, दूसरा। हमें तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद A3 बराबर होगा, तो दूसरे पद में दूसरा पद है हमारे पास -1/2 और इसमें प्लस कर दो फिर सार्वंतर को +1/2, यहां से ये दोनों खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये पद माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या बचेगा 0। यदि हमें चौथा पद निकालना है, चौथा पद A4, तो अब तीसरे पद में जोड़ दो 0 प्लस करेंगे 1/2 और 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा क्या रहेगा, वही संख्या आएगी 1/2। अतः एपी के 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन से हुए, माइनस का 1 कोमा माइनस का 1/2 कोमा 0 कोमा 1/2, ये आंसर है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपके पास A और D दिया है, ठीक है, तो यहां से हमने A1 निकाला, A1 A होता है, A1 बराबर A लिखाया मैंने,
a1 बराबर a, अर्थात हम a1 का मान आ गया कितना, माइनस का 1। अब मैंने लिखाया था a2 बराबर होता है a प्लस डी। a कितना है आपके पास, -1 प्लस, और d कितना है आपके पास, 1/2। इसका एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 1 बराबर -1/2। ठीक है, a3 निकालना है। a3 बराबर होता है a प्लस 2d। a का मान कितना है, -1। ठीक है, अच्छा, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास, 1/2। 2 से ये 2 खत्म, तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 बराबर क्या बचेगा, 0। a4 निकालना है। ठीक है, a4 बराबर होगा a प्लस 3d। ठीक, a की जगह पे फिर वही माइनस का 1 प्लस 3 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे, 1/2। तो यहां से हमारा हो जाएगा a4 बराबर माइनस का 1 प्लस 3 का गुणा करो तो 3/2। यहां एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस के 3, अर्थात कितना आ जाएगा, 1/2। देखिए पहला पद आपका -1 आ चुका है, दूसरा पद आपका -1/2 आ चुका है, तीसरा पद आपका 0 आ चुका है, और चौथा पद आपका 1/2 आ चुका है। तो आप या तो इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, देखिए इसमें से अब पहला करा दिया मैंने, इसमें से एक पॉइंट वाला ले लिया मैंने। छठवें प्रश्न में हमारे पास दिया है a बराबर, ठीक है, माइनस का 1.25। ठीक है, और d बराबर दिया है -0.25। चलिए यहां से हमारा प्रथम पद हमको पता है, प्रथम पद a बराबर है -1.25, पहला पद दिया गया। अब आपको दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद। ठीक है, तो दूसरे पद में पहले पद में सार्वंतर जोड़ना है। ठीक है, और पहला पद क्या है आपके पास, माइनस का 1.25 प्लस जोड़ना क्या है, -0.25। चलिए ये -1.25 प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -0.25। ऐड करो इसको, दोनों संख्या ऋणात्मक हैं तो जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा माइनस का 1.50। ठीक है, तीसरे पद पे आते हैं। तीसरा पद, तीसरे पद में दूसरे पद को पहले लिखो, माइनस का 1.50, और फिर इसमें सार्वंतर को जोड़ेंगे, प्लस या -0.25, वही काम करेंगे। ये -1.50 प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, ये दोनों फिर जुड़ जाएंगे। दोनों को यदि ऐड करते हैं तो माइनस की संख्या है दोनों, तो माइनस रहेगा 1.75। अच्छा, अब आते हैं चौथा पद। चौथे पद को निकालेंगे तो चौथा पद, तो पहले तीसरा पद लिखेंगे -1.75 प्लस सार्वंतर को पुनः फिर जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा -0.25, और फिर ये -1.75 प्लस का माइनस से करें तो -0.25, दोनों संख्या माइनस की है, जोड़ देंगे तो माइनस का ये 2.00 हो जाएगा। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे, -1.25, -1.50, -1.75, -2। ठीक है, हाँ देखिए इसी प्रश्नावली का आपका प्रश्न नंबर तीसरा है। तीसरे पूछ रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई भी समांतर श्रेणी में है तो इसका हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, और
इस एपी के यहां से आगे 4 पद और लिखने हैं। 4 तो ये दे ही रखे हैं, इससे आगे के 4 पद और लिखने हैं हमें। तो देखिए किस प्रकार से अपन हल करते हैं इसको। सबसे पहला काम हमें पहचान करनी है कि क्या ये जो सूची दी है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सार्वंतर निकालेंगे। इसमें सार्वंतर निकालते हैं डी, जिसका सूत्र होता है A2 माइनस A1। अब यहां से A2 कितना है हमारे पास? A2 हमारे पास 5/2 माइनस A1 कितना है? 2। इसका एलसीएम लें, कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 दूनी 4, अर्थात आ जाएगा 1/2। चलते हैं फिर पुनः निकालते हैं D बराबर, अब लेंगे हम A3 माइनस A2, जिसमें A3 कौन है हमारे पास? 3, माइनस A2 कौन है हमारे पास? 5/2। ठीक है, यहां से ले लीजिए इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, घटा दीजिए क्या आ गया? 1/2। देखो डी सार्वंतर यहां से भी 1/2 आ चुका है, सार्वंतर यहां से भी 1/2 आ चुका है, अभी एक पद और है हमारे पास। पुनः फिर निकालते हैं डी बराबर A4 माइनस A3। अब A4 कौन है? 7/2 माइनस A3 कौन है? 3। ठीक, तो यहां से एलसीएम लेंगे वही 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6 इक्वल, घटा दीजिए 1/2। देखो डी मैंने इस पद में से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, सभी जगह जो सार्वंतर है एक निश्चित संख्या ही अंतर में आई है, अर्थात तो यहां से अब हमें पता चल गया जब ये तीनों सार्वंतर समान आते हैं तो ये सूची एपी में है। तो यहां से हम लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर 1/2, अतः दी गई सूची एपी में है। पहले प्रश्न का आंसर उसने पूछा था, जांच कीजिए यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी में है, तो ये हमारी सूची जो है वो किस में आ गई है? समांतर श्रेणी में आ चुकी है। अब आगे पूछ रहा है कि यदि समांतर श्रेणी में है तो फिर इसका सार्वंतर क्या होगा? तो फिर हमारा आंसर होगा यहां से सार्वंतर डी बराबर कितना आया है सार्वंतर? हर पद पे 1/2। तो हमारा यहां से इसका सार्वंतर पूछा है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो हमने आंसर दे दिया सार्वंतर हो गया 1/2। अब रहता है, अब कह रहा है कि इसके आगे सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसके आगे यानी 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो A1 है हमारे पास, A2 है, A3 है, A4 है, तो अगले एपी के अगले 4 पद निकालेंगे A5। ठीक है, अगले 4 A5 का सूत्र होगा A प्लस 4D। जब यहां 5 आएगा तो D के साथ गुणा होगा 4, तो A का मान कितना है? यहां हमारे पास A है कितना? 2 प्लस 4 इंटू डी का मान 1/2। 2 से काटो 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4, एक पद आ गया। अब 5वां नंबर हो गया, 6वें नंबर पे चले तो A6 होगा A प्लस 5D। ए की जगह फिर वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है? 1/2। ये 2 प्लस 5/2, एलसीएम ले लो 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 5, अर्थात कितना गया? 9/2। 6वां हो गया। ऐसी 7वां पद A7 होगा हमारा A प्लस 6D।
ए की जगह 2 प्लस 6 इंटू डी का मान कितना, 1/2, 2 से काट दो 3 बार, और 3 और 2, 2 प्लस 3 बराबर ये 5, ए 8, ये हो जाएगा a प्लस 7d, ए की जगह 2 प्लस 7 इंटू 1/2, ठीक है, यहां से हो जाएगा 2 प्लस 7/2, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 7 अर्थात 11/2, ठीक है। अतः एपी के अगले जो 4 पद हैं यहां से लिख देंगे, अतः एपी के अगले 4 पद कौन कौन से हैं, 4 कोमा 9/2 कोमा 5 कोमा 11/2। इस प्रकार से एक तो तरीका यह है कि यदि एपी में आ जाता है, हाँ यदि यहां पर ये सार्वंतर समान नहीं आता तो सवाल हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। हम लिख देते हैं दी गई सूची एपी में नहीं है, तो फिर हमें आगे के 4 पद नहीं निकालने हैं। ये आगे के 4 ये काम तभी करना है तब ये कंफर्म हो जाए कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में है तो आगे जाना है, और एपी में नहीं है तो प्रश्न यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एक प्रश्न और ले लेता हूं मैं कोई। तो देखिए, इसका मैंने तीसरे का प्रश्न नंबर 4 ले लिया, जिसमें कुछ संख्याएं रूढ़ में दे रखी हैं, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये सूची एपी में है या नहीं है। चलिए देखते हैं, वही काम करेंगे। पहले सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, √6 माइनस √3, ठीक है। अच्छा देखिए, इस √6 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √2। यदि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो √6 आ जाएगा, माइनस √3। यहां से इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, √3, तो यहां बचेगा √2 माइनस 1। ये हमारा सार्वंतर यहां से निकला। अभी दूसरा निकाल लेंगे पुनः, d बराबर A3 माइनस A2। A3 के स्थान पे √9 माइनस √6, इसके खंड करेंगे तो √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2। इन दोनों का गुणा करते हैं तो √9 आ जाएगा, इनका गुणा करें तो √6, कॉमन क्या आया, √3, तो यहां बचेगा √3 माइनस √2। देखिए, यहां से प्रयास किया कि ये संख्या समान आ गई, लेकिन ब्रैकेट में जो संख्या है वो क्या है, असमान है। अर्थात ये संख्या और ये संख्या कैसी रही, असमान, सार्वंतर समान नहीं आया। आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहीं से लिख देंगे हम, चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी यहां से जो सार्वंतर निकाला और यहां से जो सार्वंतर निकाला है वो दोनों एक बराबर नहीं है। अतः दी गई सूची एपी में नहीं है। सवाल यही खत्म। जब एपी में ही नहीं है तो न तो हमें इसका सार्वंतर बताना है, न ही इसके हमें आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, आगे अगली वीडियो में देखेंगे।